हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज बीटेक के सीएससी डिपार्टमेंट का एक फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं उसको देखूंगा। एक वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, जिसमें मैंने पूरे सिलेबस को कवर किया है वन बाय वन, कि बीटेक सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस में रखा गया है, वो सारी चीज़ें कवर किया है। तो वेलकम टू एचटेक ई लर्निंग। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ आपके लिए जल्दी जल्दी ला सकूं। और तो चलते हैं, आज जो मैं वीडियो है वो कवर करूंगा व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। बेसिकली बेसिक चीज़ें कवर करूंगा, जैसे ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का क्या होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो लेट स्टार्ट। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है हम उसको पहले देखेंगे। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन दैट कैन परफॉर्म द लाइक दिस टाइप टास्क लाइक प्रोसेस द डेटा, storing the data, retrieve the data, access the data and perform the calculation faster। बेसिकली कंप्यूटर डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, कंप्यूटर जो होता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइस होते हैं, जैसे हमारे पास कैलकुलेटर है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। टीवी है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। बहुत सारी होती है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से अलग क्यों है? कंप्यूटर जो है इन सब चीज़ों से अलग इसलिए है, क्योंकि ये स्पेशल टास्क परफॉर्म करता है और मल्टीपल टाइप के टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जैसे कैलकुलेटर हो गया, हम उसमें क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ही परफॉर्म कर सकते हैं। टीवी क्या हो गया, हम उसमें केवल वीडियोज ऑडियो ही सुन सकते हैं ना, और बाकी काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मल्टीपल टाइप के टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि पहला हो गया, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इम्प्लीमेंटेड ऑन कंप्यूटर। बेसिकली क्या मतलब होता है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, क्या कभी आपने देखा है कि प्रोग्राम कैलकुलेटर में रन कराते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए, या टीवी में? नहीं ना। लेकिन जितने भी होते हैं वह सारे कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, हमारे कंप्यूटर पे होते हैं, पीसी पे होते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर पीसी पे होते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद होता है इट्स कन्वर्ट द रॉ इनपुट डेटा। ये रॉ इनपुट डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, विच यूजफुल टू द यूजर, जो कि यूजर के लिए यूजफुल होता है। जैसे हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल हो गया, रॉ डेटा हो गया। जैसे हमने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो क्या करते हैं हम, इनपुट देते हैं कुछ। जैसे हमने ए दिया ना, बी दिया, कुछ वैल्यू इसको दे दिया, 5, 8, इस तरह कोई वैल्यू दे देते हैं। ये हमारी रॉ मटेरियल, ये हमारा 8 क्या है, रॉ मटेरियल है। 9 क्या हो गया, कोई भी हम वैल्यू देते हैं, 9 क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल हो गया। कोई भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि डेटा के रूप में दिया जाता है कंप्यूटर को, और उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन बेसिकली होती है जो हमें इंफॉर्मेशन दे, जिससे हम नॉलेज को ले सकें, जो कि एक इंफॉर्मेटिव होता है, वह क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। और डेटा वो होती है जो हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। इस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करके एक इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। समझ में आया डेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, रॉ फैक्ट्स, ऐसे कह सकते हैं, रॉ फैक्ट्स होता है। ये रॉ फैक्ट्स होते हैं जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया। बेसिकली प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब कोई भी डेटा जब हम देते हैं उस पे, फिर स्टोर स्टोर द डेटा करता है। स्टोर मतलब क्या होता है, डेटा को स्टोर करता है, सेव करता है इन मेमोरी। समझ में आया? मेमोरी में क्या करता है, ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। रिट्रीव विद डेटा, डेटा को मेमोरी, जैसे सीपीयू हमारे पास होता है। अभी हम सीपीयू आगे समझेंगे कि सीपीयू होता क्या है। तो जो सीपीयू है ये ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो डेटा को कहाँ से लेता है, वह मेन मेमोरी से लेता है। जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है, वहाँ से डेटा को लेता है ना। उसके बाद क्या करता है, एक्सेस डेटा, जो हमारे इनपुट डेटा हो, जब हम कोई भी डेटा को इनपुट देते हैं तो वो एक्सेस करती है। उसके बाद उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर वो स्टोर करता है, फिर आउटपुट आता है। इस तरह ये परफॉर्म एंड परफॉर्म
कैलकुलेशन फास्टर, ये कोई भी ऑपरेशन होता है बहुत ही फास्ट परफॉर्म करता है। जैसे हमारे पास 2+2 है, हमने इसको किया तो 4 आउटपुट आता है ना, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको हम अगर खुद से करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। लेकिन सपोज़ हमारे पास कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना है, तो क्या हम उसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया हमें करना है क्या, कोई भी ऑपरेशन ले लेते हैं। इस तरह कोई भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है ना, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई में हमने कोई भी ले लिया यहाँ पे 10, 8, 2, 3, 4 एंड 9। इस तरह की अगर ऑपरेशन को अगर परफॉर्म करना है तो क्या आप इसे आसानी से कर लोगे? आपसे गलतियाँ भी होंगी आप जब इसे परफॉर्म करेंगे और टाइम भी बहुत लगेगा, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, आपने क्या किया, इसको ये डेटा दिया, ए दिया और ए दिया, क्या करता है आउटपुट में हमारा तुरंत इसका आउटपुट आ जाता है ना, ये तुरंत आउटपुट दे देता है। ये हमारा हो गया क्या, बहुत ही फ़ास्ट, कोई भी ऑपरेशन होता है बहुत ही फ़ास्ट परफ़ॉर्म करता है। उसके बाद आता है हमारा ये, एक कंप्यूटर इज़ ए सिस्टम मेड ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स। अगर इसकी कंपोनेंट्स की बात करूँ मैं, कंप्यूटर के कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करूँ, क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इन 2 चीज़ों से ही हमारा क्या होता है, कंप्यूटर बना होता है। अगर नॉर्मल आप कंप्यूटर देखोगे तो हमारे पास कुछ हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एक-दूसरे से चलते हैं। अगर इसमें से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर हमारा किसी काम का नहीं है, और हार्डवेयर से मिलकर ही हमारा कंप्यूटर बना होता है। तो एक एक्चुअली हार्डवेयर होता क्या है, पहले इसको देखेंगे, फिर हम सॉफ्टवेयर देखेंगे और इसके टाइप्स को देखेंगे। बेसिकली ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, The computer हार्डवेयर इज़ द फिजिकल इक्विपमेंट। फिजिकल इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं, जो फिजिकली अवेलेबल हो। इस दुनिया में जितनी भी डिवाइसेज़ होती हैं, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा फिजिकल इक्विपमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। समझ में आया? जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह हमारे सारे क्या हो गया, हमारा माउस, हमारे पास माउस होता है ना, और कीबोर्ड हमारा हो गया, हमारे पास कीबोर्ड हो गया। ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है ना, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर में आता है। और उसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर, क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शन दैट अलाउ द हार्डवेयर टू डू इट्स जॉब। बेसिकली हार्डवेयर क सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं। हम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई भी हम कोई भी कोड लिखते हैं ना, कोई भी कोड लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि आपको एक टास्क करना है, एक जैसे बहुत सारे, मतलब क्या होता है, हमें प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह के ऑपरेशन होते हैं परफॉर्म करने में, मल्टीप्लिकेशन करना है कोई भी, या डिवाइड करना है कोई चीज़, इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहते हैं। तो कह रहा है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर को कहते हैं कि ये काम करना है। तो ये हमारा हो गया क्या, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसको वन बाय वन अभी हम समझते हैं क्या होता है। पहला हम देखते इस डायग्राम से, आप देखिए क्या होता है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, इसके 2 पार्ट हो गए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि हमने अभी समझ लिया। तब ये हार्डवेयर होते क्या हैं, ये भी हमने देख लिया। बेसिकली हार्डवेयर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। इसके 5 पार्ट मेन जो कंपोनेंट होते हैं, उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे इनपुट डिवाइस क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, आउटपुट डिवाइस एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसको हम वन बाय वन समझते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। बेसिकली इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस, इनपुट मतलब क्या होता है, इंसर्ट डेटा। हम जब भी कि इनपुट के थ्रू, इनपुट क्या होता है, हमारा जो माउस हो गया या हमारा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं, हम कोई चीज़ टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट दे रहा हूँ ना, ये हमारा इनपुट हो गया। डेटा को इंसर्ट करना, समझ आया, डेटा को इंसर्ट करना हमारा इनपुट डिवाइस के थ्रू ही होता है सारे काम। तो इनपुट डिवाइस में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। पहले हमारा कैमरा हो गया, कैमरा इज़ ए इनपुट की कैसे काम करता है। जैसे कि हमने क्या किया, एक हमने मोबाइल को ऑन किया, इसके कैमरा को, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की फ़ोटो को क्लिक करते हैं और वो स्टोर होता है हमारा मेमोरी में या हमारे फ़ोन में भी स्टोर होता है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया एक,
इनपुट हो गया और हमने क्या किया उसको इनपुट के रूप में उसको स्टोर कर दिया यहाँ पे। और हमारा कीबोर्ड क्या होगा, कीबोर्ड में जैसे हमने ये चीज़ें जो टाइप किया हुआ है यहाँ डिवाइस एंड ऑक्सिलरी ये सब जो टाइप करते हैं वो हमारा इनपुट के रूप में ही लेता है ना। माउस जैसे हो गया, माउस क्या कर रहा है, हम यहाँ पे कर्सर का यूज करते हैं। कर्सर हमारा क्या काम करता है, किसी पार्टिकुलर एरिया पे जाके उसको टास्क करता है ना वहाँ पे। जैसे हमको यहाँ पे क्लिक करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह माउस हो गया इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन और हमारा स्कैनर, स्कैनर क्या करता है, हमारा हार्ड कॉपी होता है, जो भी हार्ड कॉपी होता है हम उसको स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं या पिक्सल फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, मेमोरी में सेव कर लेते हैं। ये हमारा इनपुट का काम करता है। और बारकोड स्कैनर, बारकोड स्कैनर कैसे काम करता है, एक बारकोड स्कैनर जैसे हमारा पेटीएम होता है, हम क्या करते हैं स्कैन करते हैं बारकोड को और उसके सारे जो फीचर्स होते हैं, जो हमारे उसमें हिडन फीचर्स होते हैं या उसको एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करके क्या करता है, उसकी डिटेल को लेके हमको क्या करता है, वो पैसे भेजने की अनुमति देता है ना, पैसे भेज सकते हैं आराम से। वो हमारा हो गया क्या, बारकोड स्कैनर, ये हो गया। तो आउटपुट क्या हो गया, नेक्स्ट क्या आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। जो रिजल्ट देता है वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, ये मॉनिटर हो गया। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर में हम आउटपुट देखते हैं ना कि हमने क्या-क्या परफॉर्म किया, वो हम वहाँ मॉनिटर के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रिंटर आ गया, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है। जैसे हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उसको प्रिंट कराते हैं तो आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, हार्ड कॉपी मिलती है, वो प्रिंटर का काम। स्पीकर, स्पीकर क्या करता है, जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं या वीडियोज़ देखते हैं तो आउटपुट के रूप में स्पीकर क्या हमें दे रहा है, हमें वॉइस दे रहा है ना, साउंड दे रहा है ना, साउंड। साउंड क्या है, एक आउटपुट डिवाइस आउटपुट है, जो कौन भेज रहा है, स्पीकर कर रहा है। ऐसे ही हमारा हेडफोन भी हो गया। उसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस का क्या मतलब होता है, हम डेटा को जो स्टोर करते हैं कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे ना। हमारा फेसबुक पे मान लो, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, फेसबुक है उस पर हम लॉट ऑफ डेटा डेली जनरेट करते हैं, इमेज वीडियोज टेक्स्ट जो भी हो, कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा ना। तो वो स्टोरेज डिवाइस होती हैं। स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या होता है, हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, सीडी और डीवीडी हो गया। अब हम देखते हैं प्राइमरी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। प्राइमरी बेसिकली जो हमारा रैम होता है और हमारा जो रोम होता है, ये हमारे प्राइमरी स्टोरेज कहलाते हैं, जो कि ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं किससे, सीपीयू से। सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जब भी ये ऑपरेशन सारे इसी के अंतर्गत इसी के अंदर परफॉर्म होते हैं, तो जब भी इसे डेटा की ज़रूरत होती है तो वो किससे कम्युनिकेट करता है, इन रैम से और रोम से। रोम क्या होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको पहले समझो, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और हमारा रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो रैम समझ में आया क्या होता है, रोम क्या होता है समझा। रैम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है। जब भी पावर ऑफ होती है, इसमें जो भी डेटा होती है वो डिलीट हो जाती है। जबकि हमारा रोम जो होता है वो हमारी डेटा को नॉन वोलाटाइल होता है। डेटा अगर हमारा पावर ऑफ हो जाता है तो हमारी डेटा तब भी स्टोर रहती है, समझ में आया? डेटा डिलीट नहीं होती है, स्टोर ही रहती है। हमारा रैम हो गया, रोम हो गया, जो प्राइमरी मेमोरी होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी अगर समझे तो जितने भी हम बाहरी चीज़ें यूज करते हैं फॉर दी स्टोरिंग दी डेटा, जैसे हमारे पास हार्ड ड्राइव हो गया, हमारे पास हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जो यहाँ पे है वो भी एक हार्ड ड्राइव ही होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। सीडी, ये सारे में सेकेंडरी डिवाइस होती है जो कि कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज होता है, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी मेमोरी जो होती है इतनी ज़्यादा कैपेसिटी इनकी नहीं होती है कि बहुत सारी चीज़ों को रख सके। ये केवल जो करंट में एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम, वो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए रखा जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वह बहुत सारी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जो बाद में यूज कर सकें। समझ में आया? ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। जैसे हम ये गूगल ड्राइव यूज करते हैं ना, गूगल गूगल ड्राइव हम यूज करते हैं। गूगल ड्राइव क्या होता है, ये भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। हम फोटोज़ को
फ़ोटो जो होती हैं एंड वीडियो जो भी होती हैं, इनको कहाँ स्टोर कर सकते हैं यहाँ, ये एक हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गई हमारी। समझ में आया हार्डवेयर क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अभी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या सॉफ्टवेयर क्या होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या हमने अभी देखा, सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसा कि अभी हमने देखा। तो एक कंप्यूटर सिस्टम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई प्रोग्राम रहता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको ये करना है और ये करना है, इस तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गए फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म दी स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इंटू द टू ब्रॉड कैटेगरीज। बेसिकली यहाँ से देख सकते हो, ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर को हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जिसके जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो किसके थ्रू मैनेज होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। सिस्टम एक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना हमारा, वो काम क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को चलाता है। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, आप सोचो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या आपका एक कंप्यूटर जो है पीसी वो चल सकता, नहीं चल सकता। पहले चलाने के लिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओएस इंस्टॉल करना ही पड़ता है, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे डॉक होता है, और चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ही हो, विंडो, चाहे कोई भी हो, इन सबको इंस्टॉल करना ही पड़ता है। ये हमारे जो विंडोज़ होते हैं या ओएस होती हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे समझते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो रन करता है किस पे, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही रन करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इट्स प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास विंडो है, विंडो काम क्या करता है, हमारे पास एक यूजर होते हैं जो कि हम हो गए, और प्लस हार्डवेयर हो गए। तो इसके बीच एक इंटरफेस का काम करती है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि ये सामने से हम इसको चलाने के लिए अनुमति देती है कि हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस का काम करती है, ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑन द अदर हैंड इज ए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग द यूजर सॉल्व द प्रॉब्लम। बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर, जैसे हमारे पास एम एस वर्ड है ना, एम एस ऑफिस, एमएस ऑफिस होता है हमारे पास। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये विंडो पर रन करता है। तो एप्लीकेशन इस पे क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे हमें पीपीटी बनाना हो, एमएस वर्ड में फाइल्स कोई जनरेट की, वर्ड वर्ड का फाइल बनाना होता है, कुछ भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी गेम होता है, गेम, गेम हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये विंडो पर रन करता है और एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करता है गेम खेलने का। तो हो गया हमारा क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे इसके कुछ टाइप दिए हुए हैं, इस टाइप को आप पढ़ लेना और याद करना। और एग्जाम में जब भी आप लिखना, ये डायग्राम जरूर बना देना, क्योंकि डायग्राम बहुत ही हेल्पफुल होता है। जो भी एग्जामिनर होते हैं वो चेक करते हैं, उनके समझ में आ जाती है कि बच्चा क्या लिख रहा है क्या नहीं। तो नेक्स्ट अगर इस डायग्राम से समझें, जो अभी हमने चीज़ें समझी, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, हमने देख लिया है। तो ये बेसिक डायग्राम है कंप्यूटर सिस्टम का, ये बेसिक डायग्राम होता है ना। जैसे हमारा इनपुट डिवाइस, हमने कुछ डेटा को इनपुट दिया, किसके थ्रू देंगे, कीबोर्ड और माउस के थ्रू देंगे। और उसके बाद हमारा उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कहाँ जाएगा, आउटपुट के रूप में हमारा आउटपुट आ जाएगा, रिजल्ट के रूप में। समझ में आया, रिजल्ट के रूप में हमारा क्या आ जाएगा, एक आउटपुट आ गया। अब हम समझते हैं इसके सीपीयू क्या होता है। सीपीयू, सीपीयू क्या होता है आखिर। सीपीयू को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
जो इस सेंट्रल कंप्यूटर का एक बेसिकली कह सकते हैं कंप्यूटर का एक हार्ट होता है। हार्ट का मतलब समझ में आया? ये सारे ऑपरेशन जितने भी होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? हमारा सीपीयू करता है। सीपीयू के अंदर हमारे पास एएलयू होता है, एएलयू होता है और प्लस सीयूयू होता है, सीयू। एएलयू का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल का मतलब सारे ऑपरेशन जो परफॉर्म होंगे ये कौन करेगा? अर्थमेटिकल करेगा। और लॉजिकल, एल का मतलब होता है लॉजिकल, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होंगे, लॉजिकल ऑपरेशन वो कौन परफॉर्म करेगा? एल करेगा। और लॉजिकल ऑपरेशन हमारा जैसे और ऑपरेशन होता है, एंड ऑपरेशन होता है, या उसके बाद एग्ज और होता है। इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। और अर्थमेटिकल का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी करना है, ए डिवाइड बाई बी करना है, इस तरह के ऑपरेशन जो होते हैं अर्थमेटिकल होते हैं। और सी यू क्या होता है? इसमें किस है सी यू? सी यू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे कि ये क्या करता है, कौन से ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें सिग्नल को जनरेट करती है। बेसिकली ये सिग्नल्स को जनरेट करती है, सिग्नल को। टाइम सिग्नल होता है, टाइम टाइम से ये इनपुट से जैसे कोई भी डेटा आई यहाँ पे, तो ये कंट्रोल करता है कि इसको कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें कैसे मेमोरी में जाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कब आउटपुट में जाना है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, ये करता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद हमने मेमोरी देख लिया है। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? ऑक्सिलरी मेमोरी बेसिकली जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ये डायग्राम समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या होता है? पहला हो गया इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं? वीडियो देखते हैं ना, वीडियो देखते हैं, या गेम भी खेलते हैं, या हमारे पास ऑडियो सुनते हैं, गाना, सॉन्ग सॉन्ग सुनते हैं। ये हमारा क्या हो गया? इंटरटेनमेंट के फील्ड में यूज होता है। उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? इमेज पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे फिल्टरिंग वगैरह, वो सारे इमेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे फोटोशॉप आपने सुना होगा, है ना? फोटोशॉप की होता है। उसके बाद टेक्स्ट प्रोसेसिंग। टेक्स्ट में जैसे हमने इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, वैसे टेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं। और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में भी यूज होता है ये। और डेटा प्रोसेसिंग एंड न्यूमेरिकल में यूज होता है। डेटा पे प्रोसेस करना, कौन से ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, क्या ऑपरेशन कब करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें इसमें आती है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में का मतलब क्या होता है? हम कंप्यूटर से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं ना। जैसे मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे, मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप अपने सिस्टम से क्या कर रहे हो? देख रहे हो, तो कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे मेल हम भेजते हैं ना, हम मेल भेजते हैं, एक कंप्यूटर से भेजते हैं दूसरे कंप्यूटर में आसानी से आता है, वो कम्युनिकेशन होता है। हम वीडियो कॉल करते हैं ना, वीडियो कॉल जब करते हैं क्या करते हैं हम? वीडियो कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। जो भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत होती है, तो ये कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 5 तरह के कंप्यूटर हैं। पहला है पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम एवं सुपर कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर्स के टाइप्स होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करते हैं और ये साइज़ के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम इसको डिटेल में देखेंगे कि होता क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, ये सारी चीज़ें। अभी के लिए इतना ही करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड ये लेक्चर 1 था, अब लेक्चर 2 अपलोड करूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू।